डॉक्टर गुरमीत चिलाना साहब और डॉक्टर लखिंदर कंवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, आपकी भी प्रेजेंटेशन देखी है, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने की है और मेरा ख्याल है कि हमारे नाजरीन को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो आपके कॉलेज के बारे में तो हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर साहब, आपसे मैं पहले शुरू करना चाहूँगा, कुछ अपने बारे में बताएं कि आपको ये ਤੁਹਾਨੂੰ ख्याल किस तरह आया मैडिकल कॉलेज शुरू करन दा, ते वो भी जाके अरूबा दे विच, और कुछ दसो पिछे ਤੁਹਾਡਾ पिछोकड़ ਜਿਹੜਾ है, की ताल्लुक ਤੁਹਾਡਾ पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ है। हुसैन साहब जी, गल इस तरह कि मैनू 25 साल हो गए अपने न्यू जर्सी में प्रैक्टिस करदियां। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हाँ, तो मेरे को वहाँ ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन के बाद मैंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू की, और उसके बाद अब मैं जब उसमें मैच्योर हो गया कि अपनी लिविंग बना ली है और अपना कुछ क्या है कि इसमें क्या बोलते हैं, फाइनेंशियली जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गया, यू सेड इट, इट, फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं। तो अभी मन में चाहा कि अपने कम्युनिटी, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। तो हमने बहुत देर से ये बात सोची थी कि 1998 से कर रहा था। इंडिया भी गया, एक बार पाकिस्तान भी जाने का मौका किया, पर मैं जा नहीं सका। कुछ रीज़न थे वहाँ कि देखूं कि क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं वहाँ। तो उसके बाद देखने के बहुत एक्सप्लोर करने के बाद ये इस पर नतीजे पर पहुँचे कि हमारे लिए तो ये ठीक है, पर हमारे बच्चे हैं जो, ये शायद जो मैं कर रहा हूँ फॉर ईस्ट में, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। मैं मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ कोई बच्चे थे जो यहाँ से गए हुए थे, उनका मैंने कल्चरल शॉक देखा कि हमारे बच्चे इधर के पले हैं, कल्चरल शॉक बहुत होगा, क्योंकि वाई नॉट गिव देम समथिंग इन बिटवीन। सो यहाँ करीबियन अरूबा में मौका मिला कि यहाँ स्कूल इज़ ऑन सेल, सो आई गॉट इन्वॉल्व इनटू इट। सो मैंने इस पर अपना दाव ही लगा दिया। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी एफर्ट है, और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन में हमने देखा है, माशाल्लाह आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये कि मेडिकल स्कूल रन कर रहे हैं। और आई थिंक कि हमारे लोगों को, जिस तरह आपने बोला कि कल्चरल जो है वो बड़ी सिमिलैरिटी इसमें मिलेगी, तो ये बड़ा अच्छा आपका वो। थोड़ा सा मुझे बताएं, आपके पार्टीशन से पहले आप लोग कहाँ थे और कैसे? पार्टीशन से पहले मेरे वालदन साहब वो उधर से आए हैं, मेरे पेरेंट्स वहाँ से। हाँ जी, मिंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट था। जी जी जी, साहिवाल नाम है, उकाड़ा अभी साहिवाल है। जी जी जी, उकाड़ा तहसील है। अच्छा। और गांव पिंड बोलते थे, वहाँ से गुएरा था पिंड। अच्छा। वहाँ हमारी ज़मीन थी। पार्टीशन के बाद इनसे कुछ फैमिली मेम्बर तो पार्टीशन में ख़त्म हो गए, तो जो भी इधर आए ज़मीन अपनी लेके इधर आए। अच्छा। तो हमारा बहुत एफिलिएशन रहा है पाकिस्तान से। so मेरे वालदन साहब को आई वांटेड टू टेक हिम बैक, यू नो। जी जी जी, मेरे को भी मौका मिला है। अभी अम्मी को लेकर जाएं कभी। जी जी, वहाँ पर तो आते हैं लोग हमेशा यात्रा के लिए भी आते हैं। हाँ जी, हसन अब्दाल में और ननकाना साहब में बड़ा वहाँ पर बहुत लोग आते हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, अभी जो आपने इसमें ये बताया है, वैसे तो आपके स्कूल के बारे में प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें हमें पता लग गई। अगर डॉक्टर कंवर साहब, मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे लोग जो पाकिस्तान या इंडिया से अगर आना चाहते हैं, तो उनकी उसके लिए वीज़ा का क्या प्रोसीजर होगा? इसकी आपने कोई इसमें इतनी बात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा ये मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ कि वीज़ा के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें आप। एक्चुअली डॉक्टर चिलाना वीज़ा के बारे में बताएं ज़्यादा तो अच्छा है। अच्छा, तो ठीक है, मैं बता देता। देखो, अभी हमारे पास 7 बच्चे हैं। अच्छा। 5 इंडिया से हैं। अच्छा। और 2, एक नाइजीरिया से है और एक ईरान से है। अच्छा। उनको बेसिक साइंसेज उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा। उनको सभी को वीज़ा मिला है। ठीक है। वीज़ा जो मिलता है, जब अरूबा में आ जाओ तो वीज़ा वेनेजुएला से मिलता है। उनको वीज़ा मिल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वहाँ, उस पर कैसे हम उनकी खिदमत कर सकते हैं। अच्छा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ उधर हमारा
क्लिनिकल रोटेशन का प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा तो बच्चों को वीज़ा तो हम दिला देंगे, अरूबा के वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वो अपनी डच एम्बेसी से जाकर हम पेपर देंगे अच्छा। और वीज़ा उनको मिल जाएगा अरूबा के लिए। वहाँ बेसिक साइंस ही वहाँ कर सकते हैं। ठीक है। फिर उनको एक वीज़ा चाहिएगा अमेरिका के कि लिए। अमेरिका के लिए या कनाडा के लिए आने के लिए, क्लिनिकल रोटेशन क्लिनिकल रोटेशन के लिए। उसमें आपने कुछ कोऑर्डिनेट किया हुआ है अमेरिकन गवर्नमेंट से या कनेडियन गवर्नमेंट हमारे बच्चों को मिलता है B1 वीज़ा। अच्छा। इसे नॉन कमर्शियल अच्छा। बिजनेस वीज़ा, अच्छा। कॉल्ड ए नॉन कमर्शियल बिजनेस वीज़ा। इसे अच्छा। पार्ट ऑफ B1 बट इट्स नॉन कमर्शियल। ओके। वो उसके लिए हम पेपर देते हैं। आई राइट दोज लेटर्स टू दी एम्बेसी। अच्छा। तो यहाँ के क्या होता है कि यहाँ के स्टूडेंट जो हैं कनाडा के, उनको तो हम लेटर देते हैं, वो वहाँ दिखाते हैं और उनको तो उनको मिल जाता है वीज़ा, बॉर्डर पर ही मिल जाता है। ठीक है। तो जो पाकिस्तान या इंडिया से आएगा बच्चा, उसको इधर आने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन एडवांस अच्छा। वेनेजुएला एम्बेसी में, अच्छा US एम्बेसी इन वेनेजुएला। वेनेजुएला जो वहाँ पर है आपके हमारे कैरेबियन में। 25 किलोमीटर है वहाँ से, अच्छा। नज़दीक ही है। अच्छा। तो वहाँ से उनको वीज़ा हम पेपर हम देंगे। क्योंकि ईरानियन स्टूडेंट को अभी मिल गया है, नाइजीरियन स्टूडेंट को मिल गया है अभी। अच्छा। तो हमारे ये लेकिन ये क्योंकि आपकी स्पॉन्सरशिप होगी उसके अंदर, जो स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप तो आप लोगों की होगी, तो इस वजह से अमेरिकन एम्बेसी ने अभी तक आपने जो जितने आपके वो हुआ है उसमें उन्होंने फैसिलिटेट किया है, सभी और को मिला वीज़ा है, सबको मिला सबको है, मिला है। किसी का अभी तक रिफ्यूज़ नहीं हुआ। जिसमें आपने बताया नाइजीरिया से भी है और ईरान से भी है। हाँ जी। उस बच्चे को भी उन्होंने वो B1 वीज़ा दे दिया। B1 वीज़ा दिया है। अगर किसी को वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो फिर उस बच्चे का फ्यूचर क्या ये होगा? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान में हॉस्पिटल के साथ। अच्छा। कि अगर और इंडिया में, मैंने अभी गया था इंडिया में भी, हमने MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से बात की है। ठीक है। सो हम चाहते हैं कि वहाँ हमारी एक फैसिलिटी ज़रूर हो कि अगर किसी को बच्चे को नहीं मिलता जी फॉर सम अदर रीज़न, उसको हमने डिग्री तो देनी होगी ना। जी जी जी। तो उसके लिए हम क्लिनिकल रोटेशन वहाँ करा देंगे। हमारे पास रोटेशन करवा सकते हैं, मैक्सिको में करा सकते हैं, अच्छा। क्यूबा में करा सकते हैं, पर उनको प्रॉब्लम होगी कि लैंग्वेज बैरियर होगा। अच्छा। सो उनके लिए हमारे बैक होम इज़ द बेस्ट प्लेस। तो लेकिन जब ये अगर आपने रोटेशन उनकी कराई पाकिस्तान या इंडिया में, तो वो जो आपकी जो डिग्री जो होती है वो स्टिल उनकी उस रोटेशन से, क्लिनिकल रोटेशन से बाय WHO और फीमा जो है उनसे वो रिकॉग्नाइजेबल रहेगी या नहीं? हाँ जी हुसैन साहब, जो डिग्री है ऑरियस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन देगी ना, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगी। अच्छा। क्योंकि उसको WHO में है। अच्छा। एंड ऑल दी क्वालिफिकेशंस आर देयर। सो उसके लिए वो नहीं होगा कि क्लिनिकल रोटेशन कहाँ किया। वो रोटेशन तो हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए है कि बच्चे को एडिक्वेट एजुकेशन मिली है या नहीं मिली है। अच्छा। तो अगर हमने चाहे कि हॉस्पिटल ने एजुकेशन पाकिस्तान में या इंडिया में ठीक दी है, तो वी विल गिव दी डिग्री।